अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़फ़र ख़ान ज़ेड नाउ टीवी में आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ फलाह दा स्कूल न्यू टाउन महबूब नगर में। आज यहाँ पर इब्न उस्मान एजुकेशन ट्रस्ट के जानिब से यहाँ जो तालीम हासिल कर रहे हैं लड़कियाँ, उनमें कुछ बुक्स तकसीम किए जा रहे हैं। और हम सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि इब्न उस्मान एजुकेशन ट्रस्ट क्या है और कौन कौन इसमें ज़िम्मेदार है। ये तमाम तफसीलात और एजुकेशन के लिए ये लोग क्या करने वाले हैं, किस तरह के लोगों को आवाम तक खिदमत लेकर आ रहे हैं, ये तमाम बातें हम आपको तमाम डिटेल्स में हम आपको बताएंगे। तो इस वीडियो को आप आखिर तक ज़रूर देखिए, हो सकता है ये आपके लिए बहुत बेहतर साबित हो। तो आइए सबसे पहले आज के इस प्रोग्राम पर नज़र डालते हुए फिर इसके तमाम ज़िम्मेदारान से हम बात करवाते हैं। इस ट्रस्ट का मकसद है इल्म को फैलाना है। स्पेशली क्योंकि हम शुरुआत सिर्फ लड़कियों से कर रहे हैं, तो इसमें माइनॉरिटी लड़कियां भी होंगे और दूसरे अदर रिलीजन की लड़कियां भी होंगी, सब होंगे। देखिए, इब्न उस्मान तालीमी ट्रस्ट को मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, क्योंकि उन्होंने हमारे बारे में सोचा। मुस्लिम लड़कियाँ बहुत आगे जाना है। इस ट्रस्ट के थ्रू ही हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं। अगर हम आगे बढ़ जाएंगे तो फिर इस ट्रस्ट को भी हम आगे बढ़ाने ले जाने का कोशिश करेंगे। इब्न उस्मान एजुकेशनल ट्रस्ट का हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं। नहीं, फ्री है। अल्लाह ताला उनको और अच्छी दीजिए, जो हमारे मुसलमान लड़कियों को बहुत अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है इब्न उस्मान एजुकेशन ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद इब्राहिम। हमसे हम बात करते हैं और जानने की पूरी कोशिश करते हैं कि ये ट्रस्ट कब से शुरुआत इसकी हुई है, ट्रस्ट क्या करना चाह रहा है और कब तक इसकी ये जो काम है कब तक इसी तरह बरकरार रहेंगे और मेन इनका मकसद क्या है। हम सबसे पहले ये सवाल हम जानना चाहेंगे और आपका सबसे पहले हम ज़ेड नाउ टीवी में आपका इस्तकबाल और स्वागत करते हैं। और बहुत खुशी हुई कि हमको ये जानकर कि ये ट्रस्ट एजुकेशन के लिए बहुत एक बड़ा क़दम उठा रहा है, वो एक काम कर रहे हैं, तो हमको बहुत खुशी हुई। तो इसी सिलसिले में आज ये जानने के लिए आए हैं और उन लोगों तक ये बात पहुँचाने के लिए हम आए हैं जो लोग इससे महरूम है कि एजुकेशन के लिए भी एक ट्रस्ट ऐसा मौजूद है जिससे आपको बहुत फ़ायदे हासिल हो सकते हैं, हमने ये सुना है। तो सबसे पहले ये बताइए कि इस ट्रस्ट में कौन कौन इसके ज़िम्मेदारान हैं और किस तरह से ये करने का ख्वाब रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमली वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं सबसे पहले आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि ज़ेड नाउ टीवी कि आप लोग हमारे इनविटेशन पे यहाँ पे आए और ख़ास तौर से जो है ये जो मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए जो एक सोच और फ़िक्र की शुरुआत किए हैं हम लोग, और इसको कवर करने के लिए आप आए और दूसरों तक पहुँचाने की नीयत से आए। तो असल में ये ट्रस्ट जो क़ायम हुआ, ये रमज़ान से पहले जो है ट्रस्ट का इनेक़ाद अमल में आया। और इस ट्रस्ट में हमारे फाउंडर जनाब मोहम्मद दाऊद साहब हैं जो सऊदी अरब में रहते, और उसके बाद हमारे प्रेसिडेंट्स हैं याकूब साहब हैं, और हमारे ट्रेजरर हैं उस्मान साहब हैं, और हमारे कोऑर्डिनेटर हैं हमारे असद कलीम साहब हैं, और हमारे ट्रस्टी हैं, एग्जीक्यूटिव ट्रस्टी मेंबर्स हैं हमारे जनाब अज़हर साहब हैं और जनाब जो है अयूब साहब हैं। तो ये सारा जो है असल में यहाँ जितने लोग बैठे हैं ये सब सारे लोग इल्म के एतबार से बहुत मुखलिस हैं। तो असल मकसद क्या है कि इस ट्रस्ट का मकसद है इल्म को फैलाना है और इल्म को पूरी दुनिया में फैलाना है इंशाअल्लाह जो है। और ये सोच है, ये फ़िक्र है, तो इसकी शुरुआत जो है अब आज के मौजूदा हालात जो हमारे
एजुकेशन जो अगर लिटरेसी रेट देखें, मुसलमानों में लिटरेसी रेट बहुत कम है। 57% लिटरेसी रेट है, जो कि SCs और STs से भी कम है। यह गौर व फिक्र करने वाली बात है। और इस लिटरेसी रेट कम होने की क्या वजह है, जबकि कुरान का पहला लफ्ज़ इक़रा है। इक़रा यानी पढ़ो, इक़रा यानी तालीम हासिल करो, जो वही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुई। लेकिन देखेंगे तो सबसे पसमानदगान हालत में आज हम मुसलमान ही हैं, तो हमको इस पे मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें आपकी जिस तरह से मेहनत आप जिस तरह से बता रहे हैं, तो लगता है कि आपका ख्वाब और आपका कदम बहुत बड़ा है और आगे तक जाना है। तो उम्मीद करते हैं कि आप बहुत आगे जाएंगे। लेकिन सबसे पहले यही यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि इस एजुकेशन की जानिब से कौन कौन सी एजुकेशन, जैसा कि क्या सिर्फ मुस्लिम लड़कियों को ही फॉलो किया जा रहा है, या फिर इसमें गैर मुस्लिम सबको एक नज़र दे के देखा जा रहा है? देखिए, मैं पहले तो एक चीज़ क्लियर करना चाह रहा हूँ कि ये जो ट्रस्ट है और हमारा जो एजुकेशन है, हमारा एजुकेशन सेक्टर जो है ट्रस्ट के अंडर में होगा, परमिशंस वगैरह सब देंगे, लेकिन जो एजुकेशन सेक्टर रहेगा वो कम्प्लीटली वो कमर्शियल बेस रहेगा। और उसके अंदर जो है, उसके अंदर हम एक कॉमन ये रहेगा, उसका इंटरेस्ट टेस्ट रहेगा, जो उसके अंदर काबिल लड़कियां रहेंगी इंशाल्लाह हम उनको लेंगे। और स्पेशली हम, क्योंकि हम शुरुआत सिर्फ लड़कियों से कर रहे हैं, तो इसमें माइनॉरिटी लड़कियां भी होंगी और दूसरे अदर रिलीजन की लड़कियां भी होंगी, सब होंगे। और ये सिर्फ मखसूस लड़कियों के लिए होगा, कोएड नहीं रहेगा इंशाल्लाह इसमें। तो और इसके अंदर जो है जो लड़कियां मुस्तहक हैं, जो गरीब हैं और वो हमारे इंट्रेंस टेस्ट में अच्छे मार्क्स से पास होंगे, तो वो क्वालिफाइड लड़कियों के लिए ट्रस्ट स्पॉन्सरशिप करेंगे। और बाकी का रिमेनिंग ऑल अदर लड़कियों के लिए जो है एज़ यूजुअल जो फीस स्ट्रक्चर होगा वो होगा। एंड वी आर प्लानिंग टू हायर बेस्ट फैकल्टीज़ सो दैट we will ensure that each student of our class understands the concept thoroughly and हमारा असल मकसद, क्योंकि इल्म को फैलाना है। अभी मैं देख रहा हूँ कि कई, अब जैसा हमारे बच्चों के स्कूल्स में भी हम जाते, वहाँ पे टीचर्स कोशिश कर रहे हैं कि सिलेबस किसी तरह कंप्लीट हो जाए। कोई ये मेहनत नहीं कर रहे कि कॉन्सेप्ट क्या स्टूडेंट को समझ में आया या नहीं आया। तो हमारी मेहनत वीक से वीक स्टूडेंट्स पे मेहनत करेंगे हम लोग इंशाल्लाह, और हम लोग बेस्ट से बेस्ट फैकल्टी को इंशाल्लाह हायर करेंगे। तो ये जो मेहनत आपकी रहेगी, ये जो फलाह का जो काम रहेगा आपका, क्या ये सिर्फ महबूबनगर के लिए हद तक रहेगा या फिर कहीं और आगे तक भी बढ़ेगा ये? जी, हम लोग शुरुआत इंशाल्लाह महबूबनगर से कर रहे हैं, लेकिन हमारा मकसद तो जो है सारी दुनिया है, क्योंकि इल्म को फैलाना है सारी दुनिया में इंशाल्लाह। जो है शुरुआत महबूबनगर से कर रहे हैं, और जिसके अंदर हम इंटरमीडिएट से शुरुआत करेंगे इंशाल्लाह, इंटरमीडिएट फिर ग्रेजुएशन, फिर इंशाल्लाह जो है इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस भी इंशाल्लाह जो है इनेकाद अमल में लाएंगे। हम कोशिश कर रहे हैं, और इंशाल्लाह मौजूदा हुकूमत से भी हमारे आपके ज़रिए से हमारी गुजारिश है कि जो है हमारा इसमें सपोर्ट करें। माशाल्लाह जो अभी जो करंट हुकूमत है, ख़ास तौर से माइनॉरिटीज़ के लिए स्कूल्स और कॉलेजेस, रेजिडेंशियल स्कूल्स, जो कि पहले की हुकूमतों में नहीं था, ये हुकूमत इतने हमारे पीछे माइनॉरिटी के लिए इतना सपोर्ट कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है, और आपके ज़रिए मैं वहाँ तक बात भी पहुँचाना चाह रहा हूँ कि इंशाल्लाह जो है हमारा सपोर्ट करें, ख़ास तौर से नए कॉलेज के परमिशंस के सिलसिले में, और फिर आगे ग्रेजुएशन के कॉलेज के लिए भी जो है इंशाल्लाह उनकी हेल्प रहेंगी, तो इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल। एक और सवाल, इब्न उस्मान एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से जो आज यहाँ पे जो बुक्स डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं, वो किन, मतलब कौन से बुक है और किस तरह से उसको डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं? सही। अभी ये टेट है, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट की कोचिंग है। हम लोग 3 तरह की कोचिंग्स इंशाल्लाह एक तो स्टार्ट हो गई है टेट की, और दूसरा पॉलीसेट है, और तीसरा जो है कांस्टेबल्स के लिए भी इंशाल्लाह जो है अभी नोटिफिकेशन तो अभी कांस्टेबल्स का आया नहीं, तो इंशाल्लाह वो भी स्टार्ट करेंगे। अभी टेट का तो चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारे पास स्ट्रेंथ मोर दैन 100 है, स्टूडेंट्स जो है 110 स्टूडेंट्स हैं माशाल्लाह जो है। तो इसके अंदर पेपर 1 के हैं और पेपर 2 के भी हैं, लेकिन मोस्टली जो सारे स्टूडेंट्स पेपर 1 तो सब लिख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो वैसे हमारे पास स्ट्रेंथ जो है 116 एंड 120 नियर अबाउट है। अभी क्लास में तो 80+ स्ट्रेंथ है माशाल्लाह। तो इसके अंदर इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम दोनों कंबाइन है। तेलुगु के लिए हमारे अज़हर सर जो है नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं तेलुगु के लिए, क्योंकि अभी हम लोग तेलुगु का अरेंजमेंट नहीं किए हैं, लेकिन इंग्लिश और उर्दू दोनों का अरेंजमेंट है।
तो इंग्लिश के भी नोट्स हैं, इंग्लिश के अलग से नोट्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं और उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स के पेपर 1 के नोट्स अब अलग से प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर पेपर 2 के भी इंशाल्लाह उसके बाद नेक्स्ट फेज़ में इंशाल्लाह हम लोग करेंगे। कौन कौन से लैंग्वेजेस रहेंगे इसमें? हाँ, इसके अंदर जो है जैसा पेपर 1 में सबसे पहले इंग्लिश है, जो लैंग्वेजेस है इंग्लिश है, उर्दू है, साइकोलॉजी है। और साइकोलॉजी के लिए हम बेस्ट स्टाफ हायर किए हैं। हमारे साइकोलॉजी के लिए समीर खतीब साहब हैं और सना मैम हैं, दोनों साइकोलॉजी के लिए। इंग्लिश के लिए डॉक्टर खतीजा मैम हैं और माशाल्लाह जो है, और मैथमेटिक्स के लिए भी जो है, और हम लोग बेहतरीन फैकल्टी हैं, समीर सर हैं। तो इंशाल्लाह जो है काफ़ी अच्छी फैकल्टी है अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी अच्छी मेहनत हो रही है उन लोग के स्टूडेंट्स के ऊपर, काफ़ी फ़ायदा भी हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया, काफ़ी अच्छी मालूमात हासिल रही हैं। और जो लोग इस तमाम मालूमात को जो सुन रहे हैं, वो सुनने के बाद में शायद हो सकता है कि आप लोग इस ट्रस्ट के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो हम ये सवाल ज़रूर पूछेंगे कि अगर कोई इस ट्रस्ट के साथ जुड़ना चाहते हैं जो कि इब्न उस्मान एजुकेशन ट्रस्ट है, तो किस तरह से वो लोग आप तक रब्ता कर सकते हैं, कैसे हासिल कर सकते हैं तमाम तफसीलात? जी हाँ, देखिए इब्न उस्मान एजुकेशनल ट्रस्ट का हमारा वेबसाइट भी है। वेबसाइट पे www.ioetrust.com वेबसाइट पे सारी इन्फॉर्मेशंस अवेलेबल हैं, ट्रस्ट के बारे में सारे डिटेल्स हैं। और आप वहाँ पे जाके हमारे फ़ंड्स भी जो आ रहे हैं उसका भी इंफॉर्मेशन है, हमारे एक्सपेंसेस का भी इंफॉर्मेशन है। और वहाँ पर जो है सजेशन बॉक्स भी है, अगर आप सजेशन भी देना चाह रहे हैं तो आप सजेशन दे सकते हैं। और हमारी जो मीटिंग्स होंगी, मीटिंग में हम लोग जो एजेंडा बनाएंगे तो उनके सजेशंस के हिसाब से हम लोग एजेंडा भी रखेंगे। और इंशाल्लाह मिनट्स ऑफ मीटिंग भी जो है हम सिस्टम पे अपलोड करेंगे, ताकि जो है जो डिस्कशन हुआ सबको मालूम हो। एंड हम चाह रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी हो हमारे दरमियान में और सबके दरमियान में, क्योंकि ये काम सबका है, सब मिल के करेंगे इंशाल्लाह, सबकी एक जॉइंट एफर्ट रहेगा इंशाल्लाह, तो इंशाल्लाह इसमें कामयाबी होगी इंशाल्लाह। तो बहुत बहुत शुक्रिया, और आप इन नंबरों को ज़रूर नोट कर लीजिए और इसकी तमाम जो डिटेल्स है इस ट्रस्ट की जानिब से वो तमाम आप सेव कर लीजिए। जब आप तो हो सकता है आपको नहीं तो आपके अड़ोस पड़ोस में या फिर किसी रिश्तेदार को काम इसका ज़रूर पड़ सकता है, तो इसको ज़रूर आप लोग याद रखिए। तो और भी बहुत प्रोग्राम की जो डिटेल्स है आगे हम आपको बताएंगे, तो चलिए उस प्रोग्राम पर एक नज़र डालते हैं। जी ज़फ़र भाई, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह इब्न उस्मान एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से जो कोचिंग चलाई जा रही है टेट्स के कैंडिडेट्स के लिए, उसमें हमको पूरी तरह से कामयाबी मिली है अल्हम्दुलिल्लाह। रोज़ाने के तौर पर 100 से ज़ायद लड़कियां क्लासेस अटेंड कर रहे हैं और उनको वहाँ पे फ़ायदा भी हो रहा है। हम लोग बेहतरीन फैकल्टीज़ को वहाँ पे असाइन किए हुए हैं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को मेंटेन कर रहे हैं। जहाँ पर भी क्वालिटी को लेके थोड़ा भी अगर हम कमी महसूस कर रहे हैं तो हमारी ट्रस्ट की टीम, इब्न उस्मान एजुकेशन की टीम इमीडिएट एक्शन में आकर उस कमी को पूरी कर रही है। इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि जो भी टेट्स के कैंडिडेट्स एग्ज़ाम्स के लिए अपीयर हो रहे हैं, यहाँ पे जो भी कोचिंग ले रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। हम उन लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं जो लोगों ने इस फ्री कोचिंग को चलाने के लिए हमारी मदद की और हमारा ताउन भी किया और हमारा साथ भी दिया। इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह आगे भी सब लोग हमारा ताउन करेंगे और हमारा सपोर्ट करेंगे, ताकि हमारा सिलसिला इसी तरह कोचिंग में नहीं बल्कि कॉलेजेस में शुरू हो जाए। मैं महबूबनगर के अवाम उन्नास से फिर एक बार अपील करता हूँ कि आप इब्न उस्मान एजुकेशन ट्रस्ट का साथ दें और ताउन करें, ताकि हम अपने मकसद तक बआसानी से पहुँच सकें। हमारी कोशिश ये है कि हम बहुत जल्द से जल्द लड़कियों के लिए एक इंटरमीडिएट कॉलेज क़ायम हो जाए और हमारी कौम की लड़कियां यहाँ पर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के साथ और अपने हुकूक़ के साथ अपनी तालीम को पूरी कर सकें। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माई सेल्फ़ आफरीन, मैं 25 से यहाँ पर आ रही हूँ। यहाँ पर असातिज़ा की और जो केयरिंग है बहुत अच्छी है। तमाम तुलबा के साथ साथ स्पेशली जो मैरिड है, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी केयर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हुई है, क्योंकि घरेलू मसाइल के साथ जो हम फेस करके आते हैं
उनको सारों ने समझा, टीचर्स, और यहाँ के उर्दू और इंग्लिश दोनों में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तालीम दे रहे हैं। इब्ने उस्मान एजुकेशन ट्रस्ट का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि माइनॉरिटी गर्ल्स जो कि कहा जाता है कि पीछे हो रहे हैं, उन लोगों के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिए हैं कि आगे बढ़ने की उन लोगों की कोशिश को जो है हर कोई चाह रहा है कि हम यहाँ जा के पढ़े, वहाँ जा के पढ़े, लेकिन एक प्लेटफॉर्म, एक स्टेट प्लेटफॉर्म दिया गया है। घर में हर कोई बैठ के पढ़ रहा है, लेकिन रहनुमाई की कमी है, तो रहनुमाई देना भी एक अच्छा काम है और अच्छा एजुकेशन दे रहे हैं उर्दू में, इंग्लिश में, और क्या है इंग्लिश के ज़ेरॉक्स पेपर्स जो भी हम पढ़ते हैं ना, 8 डेज़ का टेस्ट, वीकली टेस्ट भी ले रहे हैं, मटेरियल भी दिया जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। जो प्राइवेट में भी मटेरियल नहीं दिया है क्योंकि लास्ट में दे रहे हैं, लेकिन वीकली दे रहे हैं। और मैं तो तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ टीचर्स का, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। इंग्लिश, EVS और साइकोलॉजी के बारे में हम लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा समझ में आ रहा, जो घर बैठ के जो बुक्स देख के पढ़ते हैं ना, उससे अच्छा रेफरेंस हमको यहाँ पे मिल रहा। जी नहीं, बिल्कुल फ्री है, मटेरियल भी फ्री है अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारी कन्वीन और हमारी सहूलतों का भी अल्हम्दुलिल्लाह ध्यान रखा जा रहा है, तो बिल्कुल फ्री है। Assalamu alaikum. My name is Mastura Zareen and I am preparing for TSTET paper 2 and I am preparing for the subjects mainly of biological sciences and mathematics. Of course, there is a drastic change in my knowledge and I am really thankful for the Ibn Usman Educational Trust. मेरे knowledge में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है, और this is the first time I am attempting this GSTET examination and I thought this is the best step to attend the classes from the Ibn Usman Educational Trust. No, there are no charges that they are taking and जो भी materials हमको दिए जा रहे हैं वो सब free हैं, और mainly जो भी हम लोग को English के जो भी है क्लास वो नोट्स हम लोग को फ्री में डेली दिए जा रहे हैं यहाँ पर। अस्सलामु अलैकुम। मैं टांडूर की रहने वाली हूँ। मैं टेट पेपर 1 के एस्पिरेंट हूँ। इब्ने उस्मान एजुकेशनल ट्रस्ट का हम बहुत शुक्रगुजार हैं। मेरा नाम आयशा मुबीन है। मैं बीएड कर चुकी हूँ, ऑलरेडी 3 साल हो चुके हैं। अब फिर से टेट डालने की वजह से अब फिर से एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होना है, टेट एग्ज़ाम, क्योंकि हम लोगों को अक़लियतों को बहुत ज़रूरत है। हमारा माशरा बहुत डेवलप होना है। हमारे बच्चे, मैं अपने यहीं की हूँ, मैं रामिया बॉली वंटन। वैसे तो मेरे रिलेशन से भी मालूम हो गया, और इसके अलावा पॉम्प्लीमेंट्स जो डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं उससे मालूम हुआ। उसके बाद हम यहाँ आके कांटेक्ट करके हम यहाँ पे क्लासेस जा रही है, मालूम रख के हम लोग डेली क्लासेस को आ रहे हैं। नहीं, कोई फ़ीस वगैरह नहीं, सब कुछ मुफ्त में है, और जो मटेरियल्स है जो मैडम लोग देते हैं सब कुछ फ्री में देते हैं। देखिए, इब्ने उस्मान तालीमी ट्रस्ट को मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उन्होंने हमारे बारे में सोचा। मुस्लिम लड़कियां बहुत आगे जाना है, और इस वक्त कंडीशन ऐसी है, मुस्लिम कौन आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। हम लोग बहुत पानी में हैं। हम लोग को आगे आने के लिए अल्लाह ताला मौका दिया, और मौके के ज़राइन से अल्लाह ताला ने लोगों को आगे लाने के लिए बच्चों को भी तौफीक दिए और टीचरों को भी तौफीक दिया। इसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला कामयाबी देगा, क्योंकि टीचर के थ्रू ही डॉक्टर, इंजीनियर, वकील सब बनते हैं, बस टीचर बनना ज़रूरी है। बिल्कुल ये इस ट्रस्ट के थ्रू ही हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं। अगर हम आगे बढ़ जाएंगे तो फिर इस ट्रस्ट को भी हम आगे बढ़ाने ले जाने का कोशिश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सना बेगम है। मैं यहाँ पर साइकोलॉजी और EVS पढ़ाती हूँ, और यहाँ पर बच्चों को हम लोग जहाँ तक कोशिश करते हैं कि बाइलिंगुअल दें क्लासेस, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास करीब 20 से और 25 बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हैं। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, क्लासेस को बाइलिंगुअल लेके जाने की कोशिश करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों का रिस्पांस भी बहुत अच्छा रहता। वो लोग मतलब हम लोग को कोऑपरेट करते हैं, माशाल्लाह हमारी बातों को समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग डे बाई डे बच्चों को नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इब्न उस्मान एजुकेशन ट्रस्ट की तरफ से बच्चों को फ्री में मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है। वो लोग अल्हम्दुलिल्लाह उससे इस्तेफ़ादा हासिल कर रहे हैं। जी, हम लोग डेली उन लोग से फीडबैक लेते हैं, मतलब जो भी आज क्लास हुई हम लोग जब बच्चे नेक्स्ट डे आते हैं वो लोगों को मतलब रिकैप्चुलेट कराते हैं, मतलब याद करते हैं, मतलब वो लोग पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे ये भी मालूम होना चाहिए ना। इसलिए हम लोग पहले उन लोगों को प्रीवियस क्वेश्चंस पूछ के उन लोगों के नॉलेज मालूम करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सेशन को हम लोग आगे लेके जाते हैं। डेली डे टू डे हम लोग उन लोगों का फीडबैक लेने की कोशिश करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों को जो भी ज़रूरत है हम पूरी करने की पूरी कोशिश करते हैं। इंशाल्लाह जब तक ये ट्रस्ट आगे जो भी इक़दाम करेगा हम इंशाल्लाह उसका पूरा साथ देंगे। इंशाल्लाह जो भी आगे फ्यूचर में जो कॉलेजेस बनाने का इक़दाम है इंशाल्लाह हम उस पर भी बहुत कोऑपरेट करेंगे इंशाल्लाह।
तो ये तमाम डिटेल्स व मालूमात हम आपको बता रहे थे इब्न उस्मान एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से, जो कि इस वक्त महबूब नगर में अपनी खिदमात को बेहतर से बेहतर अंजाम देने की पूरी कोशिश कर रहा है। और इस वक्त आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इनकी जो शुरुआती जो कदम है उसमें तकरीबन 117 बच्चियों ने अपना हिस्सा लेते हुए यहाँ बेहतरीन तालीम हासिल कर रही हैं। और वो काफ़ी खुश है कि क्योंकि जो पिछले जो हालात की वजह से, पैंडमिक की वजह से जो 2 साल 3 साल उनके जो ख़राब हो चुके हैं, वो फिर यहाँ पर इस ट्रस्ट से के साथ जुड़ने के बाद वो काफ़ी लोग यहाँ पर खुश है। और वो जो तालीम अपने कॉलेजेस में जो हासिल कर रहे थे उससे बेहतर तालीम और बेहतर टीचिंग यहाँ उन्हें हासिल हो रही है। और अपने चेहरों को, अपने खुशहाली चेहरों को लेते हुए वापस घर जा रहे हैं। तो उनके जो ख्वाब है, उनके जो सपने हैं, यहाँ पर वो पूरे करने के लिए यहाँ पर जुड़ चुके हैं। तो ये माइनॉरिटीज़ के जो लड़कियाँ हैं और ख़ासतर जो लड़कियों के लिए यहाँ जो सोचा जा रहा है वो एक बेहतर कदम है। क्योंकि अगर लड़कियों को सही तालीम मिलती है तो वो, जैसा कि आम तौर पर हम सब कहते हैं कि अगर घर की तालीम या घर के तौर तरीक़े सही होंगे तो वो हैंगे सिर्फ सबसे पहली गोद होती है, सबसे बड़ी क्लास होती है, वो माँ की गोद होती है। माँ बाप के ही साथ जो तौर तरीक़े सीखे जाते हैं वो सारी दुनिया में आपको हर जगह काम आते हैं। उसके बाद फिर स्कूल में जो अपनी तालीम हासिल होती है वो आपको दुनियाई कामों में आपको काम आती है। तो इस तरह से इस तरह के तमाम तालीमात को मद्देनज़र रखते हुए और यहाँ पर सिर्फ मुस्लिम माइनॉरिटी में सिर्फ मुस्लिम्स को नहीं बल्कि तमाम मज़हब और मिलत के तमाम लड़कियों को यहाँ पर हर तरह की टीचिंग यहाँ पे दी जा रही है। और इंग्लिश, उर्दू, तेलुगु तमाम सिलेबस यहाँ पर पढ़ाए जा रहे हैं। तो अगर आप भी इस ट्रस्ट के साथ जुड़ना चाहते हैं और जुड़कर एक मजबूत होना चाहते हैं और ख़ुद को मजबूत करना चाहते हैं, आपका फ्यूचर और मुस्तकबिल अच्छा बेहतर बनाना चाहते हैं, तो इस ट्रस्ट के साथ आप जुड़ जाइए। इसके हम आपको तमाम डिटेल्स आपको दे रहे हैं। आप इस डिटेल्स को सेव कर लीजिए ताकि आपके मुस्तकबिल को संवारने के लिए या फिर आगे और दूसरे जो आपके दोस्त, अहबाब या रिश्तेदार हैं उन तक आप पहुँचाइए। आपको एक सही राह, एक सही मुस्तकबिल आपको मिल सकता है। तो इस वक्त इस प्रोग्राम में फ़िलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में या फिर अगली वीडियो में आपको फिर और कुछ मालूमात के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आपके दोस्त और होस्ट ज़फ़र खान को दीजिए इजाज़त। और इसी तरह के प्रोग्राम्स, न्यूज़, एंटरटेनमेंट, तमाम अपडेट्स देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को Z Now TV को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और फेसबुक, इंस्टा पर फॉलो ज़रूर करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए Z Now TV, यही सच है।